अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AM डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने चले हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से जो अहले सुन्नत उलमा किराम पे तनकीद की गई और उनको कहा गया कि ना तुम्हें कुरान का पता ना हदीस का पता, सिर्फ फतवे लगाते हो, तो इस चीज़ पर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया झंग से एक अहम शख्सियत का। स्क्रीन पर उनका वो रद्द-ए-अमल समाअत कीजिए। भाई कुछ अर्सा पहले तारिक जमील साहब ने कोई बातें की हैं जिसका जवाब देना जरूरी है। कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है। कोई भी अगर कोई बात करता है तो उसका जवाब देना चाहिए पाकिस्तानी शहरी के नाते कलामी असूल अखलाक के मुताबिक भी बनता है। तनकीद भी कर सकता है बंदा जो समझता हो, ठीक है। कुछ अर्सा पहले तारिक जमील साहब के मैंने बेशुमार बयान सुने हैं जिसमें वो क्लियर और वाज़ेह तौर पर फरमा रहे हैं कि ये तबका दायरा इस्लाम से खारिज, ठीक है। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा कुरान और हदीस के मुताबिक उन्होंने हवाले पेश किए कि ये तबका दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन अब पता नहीं मतलब उनका इस्लाम दीन बदल गया, उनके लिए कोई नया दीन उतरा है, नौज़ुबिल्लाह, हमें नहीं पता, ये उसका मामला है। और उसने कहा कि ये मेरा अकीदा है कि ये तबका दायरा इस्लाम से खारिज है। अकीदा कहा उन्होंने कि ये मेरा अकीदा है, और उसका मौजूद था तहीद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और असहाब रसूल, जिसके मुताबिक वो ये बयान कर रहे थे कुरान हदीस के हवाले से। और अब हमारे कायदीन की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि ये सब बकवास कर रहे हैं, ना इनको हदीस का पता है, ना इनको कुरान का पता है, ना इनको कोई और बात का, ना इनको इस्लाम का पता है। तारिक जमील साहब से मैं मुखातब होकर बल्कि डंके की चोट पर कह रहा हूं कि बकवास हमारे कायदे नहीं कर रहे, बकवास तुम कर रहे हो कि जिनका पहले इस्लाम कोई और था, अब कोई इस्लाम और आ गया है, ठीक है कि नहीं। वो पहले भी उसी इस्लाम पर थे, अब भी उसी पर डटे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो हक नवाज के शिगिर्द हैं, हक नवाज के तैयार किए हुए शिगिर्द हैं, ठीक है। कि ये सबक बस कुरान और हदीस का उनको सब पता है, नहीं पता तो तुमको नहीं पता, क्योंकि वो जिस कुरान और हदीस को पहले मानते थे उसी को आज मान रहे हैं, उसी कुरान को आज मानते हैं। लेकिन अगर कुरान और हदीस को बदला है तो वो तो सिर्फ तुम हो, जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जलील करके रख दिया, जिसकी वजह से अल्लाह करीम ने तुझे जलील करके रख दिया, क्योंकि ईमान एक होता है, दो नहीं होते। अच्छा, बाकी जो तुम हो ना, वो अब सुनियों को पता चल गया है। कभी तुम मशहूरी के लिए कोई रूप धार लेते हो, कभी मशहूरी के लिए कोई रूप धार लेते हो, ठीक है कि नहीं। कभी तुम मगरमच्छ के आंसू बहाते हो तो ऐन साफ नजर आ रहा होता है कि ये मतलब ना ड्रामा कर रहा है, क्योंकि रोने वाली इसकी शक्ल नहीं होती, अल्लाह माफ करे, जिस तरह ये रोता है दुआ मांगते हुए अल्लाह अपना, ऐन लगता है कि ड्रामा कर रहा है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि इनकी शक्ल से ये पता चलता है कि एक है ब्रुकिया, रहता है कि ये एक ब्रुकिया बात कर रहा है, बरूकिया दवा मांग रहा है तुमसे। तो वो लोग मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर मैं समझता हूँ जो पीटीआई से नून लीग में जाते हैं, तो नून लीग से पीपल पार्टी में चले जाते हैं। मैं तो अब आपको उनसे भी अच्छा नहीं समझता, मैं तो उनको भी आपसे अच्छा समझता हूँ, क्यों आपसे तो वो भी बेहतर है। बाकी मेरा आपसे सवाल है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 5, आयत नंबर 33, सूरह हूद आयत नंबर 70, सूरह अल-हदीद आयत नंबर 10 का तर्जुमा पढ़ें और जवाब दे दें, ठीक है। एक दफा कुछ अर्सा पहले आपने हमारे मुफस्सिर कुरान अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी को भी छेड़ा था, जनाब तारिक जमील साहब छेड़ा था। तो फिर जब उसने आपको जवाब दिया तो आपकी बोलती बंद होगी, दोबारा आपकी जरूरत नहीं है उसकी बात का जवाब दे, क्योंकि वो एक ईमान कुरान हदीस को समझने वाला और उसी पे चट्टान की तरह डटे रहने वाला शख्स है। वो आपकी तरह रूप धारने वाला, रूप बदलने वाला थोड़ी है। फिर आप उसका जवाब देते, आपके में नहीं था, आप जवाब दिए, ठीक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी तो हमारे बस की बात ही नहीं है।
ہم تو رسول اللہ کے نوکروں کی نوکری اگر کر لیں تو وہی بڑی بات ہے. اور انہوں نے کی اور کر کے دکھائی، اور آج تک اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. آج تک کتنے قائدین چلے گئے، کبھی کوئی جماعت ہمیں دکھائے. کتنی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں، کوئی جماعت دکھائے کسی کا لیڈر اس راستے میں گیا ہو اللہ کے دین میں جس کو کسی نے مطلب ٹارگٹ کیا. تو ہم تو اس کو سعادت سمجھتے ہیں. مرنا تو ایک دن ہے، وہ اسی دن مرنا ہے جس دن اللہ نے بلانا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن بات سے جو کریں گے اس پہ ڈٹیں گے. یہ نہیں چند ووٹوں کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں ایسے، دین کو بیچتے ہیں. پھر یہ بھی کہ جناب ان کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہو جائے. ہمیں نہ تعلقات چاہیے نہ ووٹ چاہیے. اصحاب رسول، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کی دفاع کے لیے ہمیں کسی کے راضی رہنے ناراض رہنے کی کوئی فکر نہیں ہے. کوئی ہمیں ووٹ دیتا ہے نہیں دیتا اس کی مرضی، ٹھیک ہے. لیکن ووٹوں کے لیے ہم اپنے موقف کو نہیں چینج کریں. جیسے کچھ کبے جبے پہننے والے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، میرا خیال پتا ان کو بھی ہے، کار اس لیے رہے ہیں کہ وہ بھائی دنیا میں ظاہرہ بڑیاں گاڑیاں چھاڑیاں کبھی ملتی ہیں نا، تو پتہ ان کو سارا ہے. لیکن ہر بندہ تو نہیں ایسے کر سکتا نا، بے ایمانی دین کے ساتھ غداری ہر بندہ تو نہیں کر سکتا. اچھا جی، بات کرنا آسان ہے، کر کے اس پہ قائم رہنا بہت مشکل ہے. یہ کسی کا کام ہوتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے توفیق ہماری جماعت کو دی. تھینک یو ویری مچ. یہ ترجمہ